जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। इसके अंदर प्रजनन के तरीके अपन देख रहे थे। इसमें दो प्रकार के प्रजनन के तरीके बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला इनब्रीडिंग, दूसरा आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है आपस में संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इनब्रीडिंग। आपस में संबंध रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग होती है, दो प्रकार की होती है। क्लोज इनब्रीडिंग, दूसरी लाइन इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपस में घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में, घनिष्ठ संबंध रखने वाले, या अपन कह सकते हैं एक ही परिवार में घनिष्ठ संबंध रखने वाले पशुओं के बीच में अगर प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है तो क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग। सही है। इसके अंदर मान लो किसी मेल पशु का क्रॉस करवाया जाता है फीमेल पशु से। सही है। इनकी संतति प्राप्त होती है। मान लो ये सन और इधर डॉटर, ये संतति प्राप्त होती है। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। अगर इस मेल का क्रॉस अपन इस फीमेल से करवाते हैं, सही है, तो ये क्या कहलाती है? क्लोज इनब्रीडिंग। मतलब जिनके आपस में जो जीन होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके बीच में अगर आपस में संबंध करवाया जाता है या अपन कह सकते हैं कि प्रजनन करवाया जाता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? क्लोज इनब्रीडिंग। तो यहाँ पे क्लोज इनब्रीडिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? यहाँ पे फीमेल से इस सन का क्रॉस करवाया जाए, इस मेल से इस डॉटर का क्रॉस करवाया जाए तो ये भी एक प्रकार की इनब्रीडिंग है। अगर इनका भी आपस में अगर क्रॉस करवाया जाए तो ये भी एक प्रकार की इनब्रीडिंग है। कौन सी इनब्रीडिंग? क्लोज इनब्रीड। एक होती है लाइन इनब्रीडिंग। लाइन इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि किसी वांछित लक्षण के लिए किसी एक ही परिवार में, एक ही फैमिली के अंदर किसी वांछित लक्षण का पहले चयन किया जाता है। वांछित लक्षण वाले किसी जीव का चयन किया जाता है। उस जीव का क्रॉस अपन संतति से संतति आगे उसी जीव से, या अपन कह सकते हैं एक ही पशु से क्रॉस करवाया जाता है आगे से आगे। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? लाइन इनब्रीडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं इसको। किसी मेल और फीमेल का क्रॉस करवाते हैं, सही है, इनसे अगर संतति प्राप्त होती है। यहाँ पे मान लो कि ये मेल एक वांछित गुण वाला मेल है जो अपने इसका चयन किया हुआ या सेलेक्ट किया हुआ कोई जीव है जिसके अंदर अपन चाहते हैं कि इसमें जो गुण है वो आगे संतति में भी आए। सही है। इसमें वो गुण जो इसकी संतति में भी आए, ऐसा लक्षण अगर इसमें अपन चयन करते हैं तो इस मेल को अपन ने चयन कर लिया। इनके बाद में संतति प्राप्त होती है, मेल और फीमेल। अब इसका क्रॉस अपन किससे करवाते हैं? इस फीमेल से। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे? इस फीमेल के साथ। सही है। तो ये क्या क्या कहलाती है? लाइन इनब्रीडिंग। क्या कहलाती है? लाइन इनब्रीडिंग। अब मान लो इसका और इसका अगर क्रॉस करवाते हैं तो इसके बाद में फिर मान लो कोई भी डॉटर प्राप्त होती है। सही है। डॉटर प्राप्त होती है। इसका और अगर इसका वापस से क्रॉस करवाते हैं तो डॉटर प्राप्त होती है। सही है। अब क्या करते हैं? इसी मेल का वापस से इसी डॉटर के साथ क्रॉस करवाया जाता है। इसी मेल का वापस से इसी डॉटर के साथ, मतलब डॉटर 1 डॉटर 2, दूसरे जनरेशन की या सेकेंड पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की जो डॉटर है उसका प्रथम पीढ़ी के मेल से क्रॉस करवाया जाता है। सही है। तो उसको क्या कहलाता है? ये आगे से आगे चलती रहती है। इसको 3-4 पीढ़ी तक अपन दोहराते हैं। 3-4 पीढ़ी तक इस क्रिया को दोहराते हैं तो ये क्या कहलाता है? लाइन इनब्रीडिंग। सही, समझ में आ गया? ये हो गई इनब्रीडिंग के दो प्रकार के टाइप, क्लोज इनब्रीडिंग और लाइन इनब्रीडिंग।
आउट ब्रीडिंग के कई प्रकार के टाइप मैंने आपको बताए थे। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपस में संबंध नहीं रखने वाले जीवों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। जैसे कि यहाँ पे क्या किया था अपन ने, यहाँ पे संबंध रखने वाले जीवों के बीच में क्रॉस करवाया था, उसको बोला था इनब्रीडिंग। सही है, आपस में एक ही परिवार के बीच में क्रॉस हो रहा है, ये सारा जो क्रॉस हो रहा है, क्लोज इनब्रीडिंग, ये लाइन इनब्रीडिंग, ये प्रजनन जो हो रहा है ये एक ही जीव के बीच में, सॉरी एक ही परिवार के बीच में हो रहा है। सही है, एक ही परिवार के बीच में हो रहा है। या इसके अलावा आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है आपस में संबंध नहीं रखने वाले जीवों के बीच में संकरण करवाया जाता है, इसको बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग जो होती है 6 प्रकार की होती है। आउट ब्रीडिंग होती है 6 प्रकार की। एक तो होती है प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग क्या होती है? प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपस में क्रॉस करवाया जाता है ऐसी नस्लों का जो एकदम प्योर नस्ल होती है। सही है, प्योर नस्लों का आपस में या शुद्ध नस्लों का आपस में संकरण करवाया जाता है एक ही स्पीसीज में। शुद्ध नस्लों का, स्पीसीज का मतलब होता है कि जैसे कि गाय एक स्पीसीज है, भैंस एक स्पीसीज है, सही है, कुत्ता एक स्पीसीज है, सीप, गोट, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। सही, इनके अंदर जैसे कि गाय के अंदर बात करें तो गाय में होलिस्टन फिशर HF गाय होती है, वो एक नस्ल होती है। इसके अलावा गिर एक नस्ल है, थारपारकर एक नस्ल है, जर्सी एक नस्ल है। तो सही है, तो प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के अंदर, मतलब एक ही स्पीसीज कौन सी, जैसे कि गाय की बात करते हैं तो गाय एक स्पीसीज होगी, तो एक ही स्पीसीज के अंदर एक ही नस्ल के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। एक ही स्पीसीज में एक ही नस्ल के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग। जैसे कि कैटल की बात करते हैं तो कैटल में अगर क्रॉस करवाए अपन HF मेल का क्रॉस करवाए HF फीमेल से, HF मेल का क्रॉस करवाए HF फीमेल से। सही है, HF मेल का क्रॉस करवाए HF फीमेल से, तो देखो स्पीसीज भी सेम हो गई, कैटल है, दोनों कैटल है। सही है, और नस्ल भी सेम हो गई, HF ये भी HF है और ये भी HF, दोनों नस्ल सेम हो गई। तो ऐसे ब्रीडिंग होती है, उसको बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग। अगर बफेलो की बात करते हैं, बफेलो में मुर्रा ले लेते हैं तो जो मुर्रा मेल का क्रॉस करवाया जाता है मुर्रा फीमेल से, मुर्रा मेल का क्रॉस करवाया जाता है मुर्रा फीमेल से। तो यहाँ पे देखो बफेलो एक प्रकार की स्पीसीज है, एक स्पीसीज है, मुर्रा एक नस्ल है, और यहाँ पे यह भी मुर्रा है और ये भी मुर्रा है, दोनों मुर्रा नस्ल है, मेल और फीमेल, इनका क्रॉस करवा रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है? प्योर ब्रीडिंग। सही है, मतलब प्योर नस्ल के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है एक ही स्पीसीज की, प्योर नस्ल के बीच में, शुद्ध नस्ल के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग। दूसरा आता है रेखीय संकरण या लाइन क्रॉसिंग। इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, ये लाइन ब्रीडिंग है, लाइन इन ब्रीडिंग, और ये है लाइन क्रॉसिंग। क्या है? ये तो लाइन ब्रीडिंग और इसको बोला जाता है लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग क्या कहलाती है? देखो लाइन क्रॉसिंग किसे कहते हैं? इसमें संकरण कौन कौन से जीवों के बीच में करवाया जाता है? इसमें 2 फैमिली चूज की जाती है, जैसे कि फैमिली 1, फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, दो अलग अलग फैमिली। इन दोनों फैमिलीज के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों फैमिलीज के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दूर की है, ये भी दूर की है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत दूर का डिफरेंस है। इन दोनों में आपस में कोई जीनीय संबंध नहीं है, इन दोनों फैमिलीज के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। अब इसमें क्या करवाया जाता है? इसके एक मेल लिया जाता है, इस फैमिली में मेल, एक फीमेल, इनका क्रॉस करवाया जाता है आपस में। क्या प्राप्त होती है? सन, डॉटर। अब ये होने के बाद इसमें क्या किया जाता है? इनमें क्लोज इनब्रीडिंग करवाई जाती है इन दोनों फैमिलीज के अंदर। इसमें भी यही प्रोसेस चलता है, ये जो चलता है यही प्रोसेस इसके अंदर चलता है। इसमें भी मेल और फीमेल चूज किया जाता है, इनका क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाने से सन और डॉटर प्राप्त होती है। सही है, ये जो इसमें है वही इसमें चला रहे हैं, लेकिन इन दोनों फैमिलीज का आपस में कोई संबंध नहीं है। इनके बीच में आपस में क्या करवाया जाता है? क्लोज इन ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्लोज इन ब्रीडिंग जैसे कि इन दोनों के बीच में संबंध बना दिया, इन दोनों के बीच में प्रजनन करवा दिया, तो जो
इसमें मान लो जैसे सन प्राप्त होता है, डॉटर प्राप्त होती है, सही है, सन प्राप्त होता है, डॉटर प्राप्त होती है, इन दोनों में आपस में क्रॉस करवा दिया, सही है, इन दोनों में आपस में क्रॉस करवा दिया, तो फिर वही सन प्राप्त होता है इधर और इधर डॉटर प्राप्त होती है, हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हो आप, इसका इससे भी करवा सकते हो। मतलब अपन को क्या करवाना है, अपन को क्लोज इन ब्रीडिंग करवानी है, इनके अंदर क्लोज इन ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, सही है, क्लोज इन ब्रीडिंग इनके अंदर करवाते रहे। कब तक, लगभग 5 पीढ़ियों तक, लगभग ये 5 पीढ़ियों तक, जैसे कि एक पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, ये तीसरी पीढ़ी हो गई, ऐसे 5 पीढ़ियों तक ऐसा क्रॉस करवाते रहते हैं एक ही फैमिली के अंदर। ये सारे दोनों फैमिलीज के अंदर, इसके अंदर भी यही चलता रहेगा, इसके अंदर भी यही चलता रहेगा, यहाँ भी 5 पीढ़ी तक ये क्रॉस करवाते रहते हैं। अब 5 पीढ़ी के बाद में क्या किया जाता है, बाद में यहाँ पे सन प्राप्त होता है, यहाँ पे डॉटर प्राप्त होती है, यहाँ पे भी क्या होता है, सन प्राप्त होता है, यहाँ पे भी डॉटर प्राप्त होती है, सही है। 5 पीढ़ियों के बाद में भी ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब क्लोज ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, 5 पीढ़ियों तक ये क्लोज ब्रीडिंग कराते रहते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसमें से ये मेल है, ये मेल चूज करते हैं, इसका फीमेल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। इसके बाद में फैमिली नंबर 1 का सन, सही है, फैमिली नंबर 1 का फीमेल ले सकते हो या मेल ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, सही है, या फैमिली नंबर 2 में ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, या तो इसका इससे क्रॉस करवाया जाता है या इसका इससे क्रॉस करवाया जाता है। इस क्रॉस को क्या बोला जाता है, इस क्रॉस को बोला जाता है लाइन क्रॉसिंग। इस क्रॉस को क्या बोला जाता है, लाइन क्रॉसिंग। कहने का मतलब है, लाइन क्रॉसिंग में 2 असंबंध रखने वाले एक परिवार के अंदर 5 पीढ़ियों तक क्लोज ब्रीडिंग करवाई जाती है। 5 पीढ़ियों के बाद में एक फैमिली का मेल और एक फैमिली का फीमेल लेके उनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो इसको बोला जाता है लाइन क्रॉसिंग। आगे समझे, लाइन क्रॉसिंग, ये इसका एक प्रकार हो गया। अगला प्रकार था आउट क्रॉसिंग। अगला टाइप क्या था, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से अपन इसी का टाइप मान सकते हैं, प्योर ब्रीडिंग का टाइप ही मान सकते हैं। आउट क्रॉसिंग को एक प्रकार से अपन प्योर ब्रीडिंग का टाइप ही मान सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उन जीवों के बीच में आपस में प्रजनन करवाया जाता है जिनके जो पूर्वज थे वो लगभग 5 से 6 पीढ़ियों तक कोई समानता नहीं रख रहे हैं, सही। ऐसे पूर्वज जो 5 से 6 पीढ़ियों तक कोई समानता नहीं थी उनके अंदर, ऐसे बच्चों के बीच में आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है, इसे बोला जाता है आउट क्रॉसिंग, सही है। इससे संकर ओज लक्षण प्राप्त होते हैं। वो संकर ओज क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। संकर ओज किसी से भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है वो आउट क्रॉसिंग से प्राप्त किया जाता है। संकर ओज का जो लक्षण है, ये संकर ओज क्या होता है आगे अपन देखेंगे, जिसको हाइब्रिड विबग्योर बोला जाता है। हाइब्रिड विबग्योर इंग्लिश में जिसको बोला जाता है, या अपन कह सकते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस संकर ओज को बोला जाता है। ये आउट क्रॉसिंग से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, या अपने किसी से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें सबसे ज़्यादा प्राप्त होने की, तो आउट क्रॉसिंग से प्राप्त होता है। अब ये संकर ओज क्या होता है ये थोड़ा आगे अपन देखेंगे। इसके बाद में अगला इसका टाइप आता है, सॉरी, संकर ओज इससे प्राप्त नहीं होता, लाइन क्रॉसिंग से प्राप्त। संकर ओज लाइन क्रॉसिंग से प्राप्त होता है। आउट क्रॉसिंग से भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर बात करें तो संकर ओज लाइन क्रॉसिंग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका टाइप आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक ही स्पीसीज में, मतलब स्पीसीज समान, स्पीसीज सेम। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, यहाँ पे स्पीसीज समान थी,
यानी कि अपन गाय का क्रॉस गाय से, मतलब गाय का क्रॉस बैल से करवा रहे थे, मतलब स्पीसीज तो समान ही थी ना, सही है। तो स्पीसीज समान थी यहाँ पे, और नस्ल यानी कि ब्रीड, पशु की ब्रीड भी समान ही थी, सही है। पशु की ब्रीड भी एक तरह से समान ही थी, इसको बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग। इसमें क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, स्पीसीज तो समान होती है, मतलब गाय में गाय का क्रॉसिंग बैल से ही करवाएंगे, और इसमें जो ब्रीड होती है वो अलग अलग होती है, ब्रीड डिफरेंट, ब्रीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। ब्रीड डिफरेंट का मतलब होता है कि एचएफ का कोई मेल है, एचएफ का कोई मेल है, उसकी क्रॉस अपन करवा रहे हैं गिर से, गिर की फीमेल से, गिर की फीमेल से। एचएफ स्पीसीज देखो सेम कैसे है, एचएफ क्या है, गाय है तो गाय है, यहाँ पे गिर क्या है, गाय है, मतलब दोनों सेम हो गई, स्पीसीज तो क्या होगी, सेम होगी। ब्रीड, ब्रीड की बात करते हैं तो ये एचएफ है, होलिस्टन फिशर है, अलग नस्ल है, गिर अलग नस्ल है, नस्ल तो है अलग अलग है, लेकिन जो गाय है वो सेम ही है, मतलब ब्रीड स्पीसीज तो सेम ही है, इसलिए स्पीसीज तो समान रहती है यहाँ पे, और ब्रीड जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ऐसे क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। ऐसे क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग, सही है। इसे क्रॉस ब्रीडिंग जो है, इससे सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अपने इंडिया की अगर बात करें तो, भारत की बात करें तो, भारत में नस्ल सुधार के लिए सबसे ज़्यादा इसी तरीके को काम में लिया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में कभी आपने देखा होगा देसी गाय जो होती है उनमें अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए अपन उसमें एचएफ का टीका लगवाते हैं, गिर का टीका लगवाते हैं, सही है। वो सारे टीके लगवाते हैं, मतलब वैक्सीन, वो सॉरी इंसेमिनेशन करवाते हैं, एआई करवाते हैं। तो जो सीमन लगवाते हैं वो कभी कभार देसी नस्ल की गाय को में देसी नस्ल की गाय में अच्छे सुधार करने के लिए, उस नस्ल में उसकी संतति में सुधार करने के लिए उसके अंदर एचएफ का सिंबल लगाते हैं। एचएफ का सिंबल लगाते हैं तो जो संतति प्राप्त होती है उसके अंदर एचएफ के लक्षण आ जाते हैं, यानी कि अधिक दूध देने वाली गाय हो जाती है। होती है कि नहीं होती। तो इस प्रकार ये क्रॉस ब्रीडिंग अपने गाँव में करवाई जाती है। इससे सबसे ज़्यादा मतलब वेरिएशन देखने को मिलते हैं, या अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में नस्ल सुधार के लिए इसी तरीकों को काम में लिया जाता है। कौन सा तरीका, क्रॉस ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्योर ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है, प्योर ब्रीडिंग का जो उपयोग किया जाता है वो एक शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शुद्ध नस्ल प्राप्त करना, शुद्ध नस्ल प्राप्त करना, जैसे कि सीमन प्रोडक्शन के लिए कोई मेल प्राप्त करना है, एचएफ गाय का कोई मेल प्राप्त करना है जिससे अपन सीमन बना सके, सीमन की स्ट्रो बना सके, तो उसके लिए जो बुल तैयार किया जाता है, एचएफ का जो बुल तैयार किया जाता है वो इसी तरीके से किया जाता है। सीमन प्रोडक्शन के लिए जो बुल तैयार किया जाता है वो प्योर ब्रीडिंग से किया जाता है। और अगर वेरिएशन की बात करें, नस्ल सुधार की बात करें, तो नस्ल सुधार क्रॉस ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये 4 प्रकार के, इसके अलावा 2 टाइप और है इसके, वो भी देख लेते हैं। पांचवा टाइप है इसका ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप, देखो ग्रेडिंग अप क्या होता है, ये एक शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए, शुद्ध नस्ल प्राप्त करने का तरीका है, मतलब अशुद्ध नस्ल से शुद्ध नस्ल प्राप्त करने का तरीका है। प्योर ब्रीडिंग में क्या था, प्योर ब्रीडिंग में भी अपन नस्ल जो है वो शुद्ध प्राप्त कर रहे थे। किससे प्राप्त कर रहे थे, शुद्ध मेल और फीमेल से ही अपन शुद्ध नस्ल प्राप्त कर रहे थे, मतलब इसके जो पूर्वज थे, पेरेंट्स जो थे वो भी उसी नस्ल के थे, सही है, वो भी उसी नस्ल के थे जिस नस्ल की अपन को संतति प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग अप में कोई भी जिसका अपन को ऐसे काऊ का चूज किया जाता है, मतलब काऊ की बात करता हूँ मैं, ये सब में काम में ले सकते हैं। कैटल की बात करता हूँ, कैटल में ऐसी फीमेल का चूज किया जाता है जिसके अपन को लक्षण मालूम नहीं है, सही है। ऐसी गाय का चूज किया जाता है जिसका अपन को लक्षण मालूम नहीं, मतलब इसको बोला जाता है गैर विवर्णीय गाय, गैर विवर्णीय
पशु। गैर विवर्णीय पशु का मतलब होता है कि ऐसा पशु जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। इसके पूर्वज कौन थे वो भी अपन को मालूम नहीं है। इसके माता पिता मतलब इसकी माता कितना दूध देती थी वो भी अपन को मालूम नहीं है। इसका पिता जो था उसका सीमन प्रोडक्शन कैसा था, सही है, वो भी अपन को मालूम नहीं है। मतलब इस काऊ के बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है कि कितना दूध देती है, वो भी अपन को मालूम नहीं है। ऐसे काऊ को लिया जाता है जो जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। इसका क्रॉस करवाया जाता है एक विदेशी नस्ल के नर से। इसका क्रॉस अपन किससे करवाते हैं, विदेशी नस्ल के नर से, मतलब विवर्णीय नर बोल सकते हैं इसको, विवर्णीय नर। ये गैर विवर्णीय पशु था, सही है, ये विवर्णीय नर। मतलब इस पशु के बारे में, इस नर के बारे में अपन को सब कुछ मालूम है। एक तरफ तो ऐसी गाय का चूज किया जाता है अपने इंडिया के अंदर, ऐसी गाय का चूज किया जाता है, चयन किया जाता है जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसी गाय का चयन किया जाता है जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। उसका क्रॉस अपन करवाते हैं विदेशी नस्ल के नर से, विदेशी नस्ल के नर से जिसके बारे में अपन को सब कुछ मालूम है। इसके माता कितना दूध देती थी, इसके फादर का सीमन प्रोडक्शन कैसा था, इसका खुद का सीमन प्रोडक्शन कैसा है, सब कुछ मालूम है इसके बारे में। ये कौन सी ब्रीड है, इसकी ब्रीड के भी अपन को मालूम नहीं है। ये देसी गाय है, इसकी ब्रीड को भी अपन को मालूम नहीं है कि कौन सी ब्रीड है, सही है, इसकी ब्रीड भी मालूम है। मतलब एक तरफ जो नर लेते हैं उसके बारे में अपन को सब कुछ पता होता है, एक तरफ जो मादा लेते हैं उसके बारे में अपन को कुछ मालूम नहीं है। इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, और इनका आपस में अगर क्रॉस करवाएंगे तो मान लो मेल प्राप्त होता है एक तरफ फीमेल प्राप्त होती है, सही है, मेल प्राप्त होता है, फीमेल प्राप्त की जाती है। अब इसमें नस्ल सुधार के लिए इस फीमेल का क्रॉस इसी नर के साथ, जो विवर्णीय नर है जिसके बारे में अपन को सब कुछ मालूम है, उसके साथ करवाया जाता है। इस फीमेल का क्रॉस वापस इससे करवाया जाता है। फिर इनसे जो संतति प्राप्त होती है, कोई फीमेल होती है तो उसका फिर वापस से इसी नर से संकरण करवाया जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। लगभग ये जो प्रोसेस है वो 5 से 6 पीढ़ियों तक चलाई जाती है। ये प्रोसेस 5 से 6 पीढ़ियों तक ये प्रोसेस चलाई जाती है। आप पूछ रहे होंगे कि ये तो लाइन ब्रीडिंग के समान ही है। हाँ, बिल्कुल लाइन ब्रीडिंग के समान है, लेकिन लाइन ब्रीडिंग में अपन को एक ही परिवार के अंदर क्रॉस करवा रहे थे। लाइन ब्रीडिंग में अपन एक ही परिवार के बीच में क्रॉस करवा रहे थे। इनके पूर्वज के बारे में अपन को सब कुछ मालूम था कि नहीं, सही है। यहाँ पे ग्रेडिंग अप में क्या होता है, इनके पूर्वज के बारे में, एक जो पशु लेते हैं उसके पूर्वज के बारे में अपन को कुछ मालूम नहीं है। एक पशु लेते हैं उसके पूर्वजों के बारे में अपन को सब कुछ मालूम होता है। मतलब ये आपस में एक ही नस्ल के, एक ही परिवार के थोड़ी है, ये एक ही परिवार के नहीं है। यहाँ पे लाइन ब्रीडिंग में दोनों एक ही परिवार के थे, नर और मादा एक ही परिवार के थे, उनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाता था। यहाँ पे ग्रेडिंग अप में जो क्रॉस करवाया जाता है वो अलग अलग जगह से लाए हुए जीवों के बीच में, आपस में पशुओं के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, सही है। अब ऐसे ही फिर आगे लाइन ब्रीडिंग की तरह ही ये प्रोसेस चलता है। आगे जो प्रोसेस चलता है ये लाइन ब्रीडिंग की तरह ही आगे चलता है। 5 से 6 पीढ़ियों के बाद में क्या होता है, इस विदेशी नर के जो लक्षण होते हैं, जैसे इस विदेशी नर के लक्षण अपन को मालूम थे कि ये अधिक दूध देने वाले पशु है, सही है। इसकी माता अधिक दूध देने वाली थी, अधिक दूध देने वाली जीन इसके अंदर उपस्थित है। ये नर है लेकिन अच्छा सीमन प्रोडक्शन कर रहा है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इसके मतलब ग्रोथ करने की क्षमता अधिक है, इसके बजाय इसकी ग्रोथ करने की क्षमता अधिक है। ये सारे के सारे लक्षण क्या होते हैं, 5 से 6 पीढ़ियों के बाद में जो अपन को संतति प्राप्त होती है उसके अंदर प्राप्त हो जाती है। 5 से 6 पीढ़ियों के बाद में संतति प्राप्त होती है, उसमें अपन को ये इस विदेशी नस्ल के जो नर है उसके सारे लक्षण इसमें आ जाते हैं। मतलब एक तरह से मान लो 100% तो नहीं होता, 100% कभी नहीं होता, लेकिन लगभग 99% के आसपास, 99% के आसपास इसके लक्षण जो है इसमें आ जाते हैं।
99% के आसपास इसके लक्षण जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। 100% कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना, 100% कभी नहीं होंगे। 99 हो सकते हैं, 99.99 भी हो सकते हैं। अगर अपन आगे से आगे क्रॉस करवाते रहते हैं तो 99.99 होंगे, लेकिन 100% कभी नहीं होंगे। 99.999 चलता रहेगा, लेकिन 100% नहीं होगा। आगे ये संख्या आगे चलती रहेगी, क्योंकि कुछ लक्षण तो इसका भी उसमें मौजूद रहेगा ही रहेगा, कुछ जीन तो इसके भी उसमें रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन वो क्या होता है कि 5 से 6 वीडियो के बाद में जाने के बाद क्या होता है, इसके कम होते जाते हैं, इसके बढ़ते जाते हैं। इसके धीरे धीरे इसके लक्षण कम होते जाते हैं, धीरे धीरे इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार का क्रॉसिंग क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप। क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप। तो इसके लाभ क्या क्या हो गए, इसके लाभ हो गए 5 से 6 पीढ़ियों के बाद संतति शुद्ध नस्ल की प्राप्त की जा सकती है। सही है। इसके बाद में लागत बहुत कम आती है, लागत कम आ रही है क्योंकि विदेशी नस्ल का सीमन लेके आ गए और इसका क्रॉस करवा दिया किससे, अपन किसी देसी नस्ल की गाय से। तो बाद में ये क्रॉस आगे से आगे करवाते रहते हैं, तो ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं आता। और इसके द्वारा जो एनिमल प्राप्त होते हैं उसको बोला जाता है ग्रेडेड एनिमल। ग्रेडेड एनिमल, ग्रेडिंग अप के द्वारा जो पशु प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है, उसको ग्रेडेड एनिमल कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका फायदा ये होता है कि देसी नस्ल के जो गायें हैं जिनके बारे में अपन को कुछ नहीं पता, उनमें विदेशी नस्ल के लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं या अच्छे लक्षण उसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हो गया इसका। अब इसका एक नुकसान और भी है कि इसमें जो मेल प्राप्त होता है, इस नस्ल के अंदर जो मेल प्राप्त होता है उसका कोई लाभ नहीं होता। उसको आगे या तो बेचना पड़ सकता है या कोई और तरीके से काम में लिया जा सकता है। इसको इस तरीके में आगे से आगे काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल प्राप्त होगी उसी को वापस इससे क्रॉस करवाएंगे। मेल को कैसे करवा सकते हैं, फीमेल होगी तभी तो क्रॉस करवाएंगे। तो अगर इसका मेल होता है तो वो एक प्रकार से अपने लिए किसी काम का नहीं होता, बेकार होता है। तो एक प्रकार का ये इसका नुकसान हो गया। इसके लिए एक नुकसान ये भी कि इसके लिए विदेशी नस्ल की ज़रूरत होती है, ये भी इसका एक नुकसान हो गया। ग्रेडिंग अप, इसका नेक्स्ट टाइप आता है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। अगला इसका टाइप क्या हो गया, छठे प्रकार का स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि प्योर ब्रीडिंग में स्पीशीज समान थी और ब्रीड भी समान थी। सही है, बताया था कि थोड़ी देर पहले कि प्योर ब्रीडिंग अपन करवा रहे थे। इसका पहला टाइप देखो, उसके अंदर प्योर ब्रीडिंग करवा रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें स्पीशीज भी समान थी और उसमें ब्रीड भी समान थी। दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग बताई, उसके अंदर मैंने बताया था आपको स्पीशीज समान थी लेकिन ब्रीड अलग अलग थी। एचएफ का क्रॉस अपन गिर से करवा रहे थे, देसी गायों का गिर से करवा रहे थे या एचएफ से करवा रहे थे, तो ब्रीड अलग अलग हो गई, स्पीशीज समान हो गई। इसके अंदर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पीशीज ही अलग होती है, स्पीशीज ही डिफरेंट हो जाती है, स्पीशीज इसके अंदर डिफरेंट हो जाती है। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि गाय का क्रॉस किसी दूसरे जीव से करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें हॉर्स होता है, हॉर्स का क्रॉस डंकी से करवा दें, हॉर्स का क्रॉस डंकी से करवा दे, तो एक प्रकार से ये भी अलग स्पीशीज है और ये भी अलग स्पीशीज है, दोनों अलग अलग स्पीशीज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, ऐसा क्रॉस कहलाता है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, कि जिसमें स्पीशीज होती है वही डिफरेंट हो जाती है। ऐसे कई प्रकार के जीव बनाए जा चुके हैं, जैसे कि खच्चर का नाम आपने सुना होगा, वो स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन से बनाया जा चुका है। हिन्नी जो होती है वो स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन से बनाई जा चुकी है। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से जीवों से इनका निर्माण किया जाता है। अब अपन बात करते हैं हॉर्स और डंकी, इनका क्या क्रॉस नेचुरल हो सकता है, नेचुरल क्रॉसिंग हो सकती है इनके अंदर, नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो नेचुरल क्रॉसिंग होती है, एक तो होती है नेचुरल क्रॉसिंग, सही है, या अपन कह सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजेशन।
एक होता है नेचुरल फर्टिलाइजेशन, एक होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो होता है वही होता है जैसे कि माता के शरीर में यानी गर्भाशय में अपन कह सकते हैं फैलोपियन नलिका के अंदर जो संकरण जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, सही है, माता के यूट्रस में या फैलोपियन नलिका में जो भी निषेचन की प्रोसेस होती है वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, सही है। एक होता है कि एक तरफ माता का जो ओवम होता है, मदर का जो ओवम होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, एक तरफ मेल का स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है, सही है। उनको बाहर लेबोरेटरी के अंदर अगर निषेचन करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे कि आपने देखा होगा वुमन में टेस्ट ट्यूब बेबी, वुमन में टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त की जाती है, वो इसी तरीके से की जाती है। कौन से तरीके से? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। उनमें क्या होता है, फीमेल के अंदर, मेल या फीमेल के अंदर किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों लिए जाते हैं, उनको लेबोरेटरी में उनका निषेचन करवाया जाता है। लेबोरेटरी में निषेचन करवाने के बाद उसको माता के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद वो ग्रोथ करवाता है। उसी प्रकार ये जो स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उसी प्रकार किया जाता है। उसी प्रकार माता का या फीमेल का ओवम लेते हैं, मेल का स्पर्म लेते हैं, दोनों को क्या करवाते हैं, बाहर यानी कि लेबोरेटरी के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, उसको फिर एक डोनर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जो माताओं को ग्रहण करती है उनके अंदर इसको छोड़ दिया जाता है। इससे ये जीव प्राप्त होते हैं। वे कौन कौन से जीव प्राप्त होते हैं नेक्स्ट अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।